हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम नोमेनक्लेचर तो आते हो। स्टूडेंट, इस तरह है कि नोमेनक्लेचर में हमारे पास, वैसे मैं बेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिश करें कि यहाँ पर आप क्लियर करें। हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, और बार बार बता चुका हूँ कि हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्केन आता है और इसी तरह इसमें अल्कीन भी आता है और इसी तरह इसमें अल्काइन भी आता है। देखिए स्टूडेंट, अल्केन के बारे में, अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2 और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n और इसका है CnH2n-2। देखिए स्टूडेंट, ये n=1 से स्टार्ट है, इसका फर्स्ट मेंबर CH4 है। ये n=2 से स्टार्ट है, इसका फर्स्ट मेंबर है C2H4 है। और ये भी n=2 से स्टार्ट है, इसका फर्स्ट मेंबर है C2H2। देखिए स्टूडेंट, अल्केन CH4 से स्टार्ट है, मीथेन सिंपलेस्ट अल्केन है, ये सिंपलेस्ट अल्कीन है और ये सिंपलेस्ट अल्काइन है। अब क्या है स्टूडेंट, इसमें आपने क्या करना है, ये जो n=2 से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी यहाँ पर n1 से हम काम नहीं चलाएंगे, n=2 से हम काम चलाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो अल्केन है, इसके और मेंबर अगर आप लिख ले तो बेशक आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखना शुरू करें। इसी तरह अल्कीन में इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है। इसी तरह अल्काइन में इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, एंड सो ऑन। ये जो है ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें सिग्नल दे रहा है, सैचुरेटेड सिग्नल दे रहा है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और ये दोनों जो है, ये दोनों के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये नहीं, जब भी हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, फलाना फील्ड अनसैचुरेटेड है, यानी चांस है कि उसमें कोई ऐड हो जाए। अब देखिए, कोई फील्ड सैचुरेटेड हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका चांस नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सैचुरेशन का मतलब है कि सिंपल एडिशन से काम नहीं कर सकते, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन, सारे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं और ये जो है इसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होता है स्टूडेंट। बाकी जो है ये अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, कल भी बात कर चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी बात कर चुका हूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसमें क्या होते हैं। इसमें हम ऑलमोस्ट होमोलोगस सीरीज़ में मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर चुका हूँ, हाउ यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट, अहम बात यह है कि अगर आपने इसको सीखना है तो आपने मैथ्स की तरह इसमें प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मैथ्स की तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे ये नहीं समझ नहीं आता कि आपको ये आप सीख जाएंगे, यानी सीखना मुश्किल हो जाएगा। यू मस्ट प्रैक्टिस लाइक अ मैथ्स, तो आपको इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं लगेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। अब देखिए, इन सब को हम पहले अल्केन को थोड़ा सा टच देते हैं, अल्केन को, कि अल्केन में हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर जो है वो CH4 है
अब CH4 का मतलब है मीथेन, मीथेन है स्टूडेंट, मीथेन। अब इसी मीथेन अल्केन के साथ स्टूडेंट एक और चीज़ को हम मेंशन करते हैं, दैट इज़ अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल रेडिकल। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1, यानी अगर ये CH4 है तो यहाँ पे CH3E, इसको हम अल्काइल कहते हैं। यानी ये मीथेन है तो ये मिथाइल, ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL। इसी तरह हमारे पास है C2H6, सेकंड मेंबर है और इसका नाम है इथेन, स्टूडेंट इथेन नाम है। इसी तरह इसका जो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर है C2H5, इथाइल। यानी when a hydrogen is removed, student, when a hydrogen is removed from alkane, अगर अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को क्या करें स्टूडेंट, रिमूव करें, तो उसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिए मीथेन, इथेन, इथाइल, मीथेन, मिथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट एक एक चीज़ को आपने क्लियर करना है। C2H6 ये हो गया C3H8, इसका नाम होगा प्रोपेन। C4H10 इसका नाम होगा ब्यूटेन। C5H12 इसका नाम हो गया पेंटेन एंड सो ऑन। आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ये मुझे कंफर्म है कि यहाँ तक आपको इंशाल्लाह मुश्किलात नहीं होंगे, क्योंकि एक दो बार मैं ये कर चुका हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और टच देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब दो किस्म के नोमेनक्लेचर में दो किस्म की चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक हम कॉमन नेम पढ़ते हैं, कॉमन नेम पढ़ते हैं, और ये आपको पता होगा कि कॉमन नेम जो है स्टूडेंट, ये हम या तो किसी मेंबर को, किसी अल्केन को सोर्स की वजह से हम, या एग्जिस्टेंस की वजह से हम उनको कहते हैं। बी जो है ये इसकी रूल है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट इसने अपने रूल बनाए हैं और अपने रूल के मुताबिक नाम देने हैं। अब देखिए फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर CH4, इसको अगर हम एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे तो हम इसको नेचुरल गैस से भी पुकार सकते हैं, मार्श गैस भी इसको हम कहते हैं कॉमनली, मार्श गैस। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड मेंबर है C2H6, यानी इसका मतलब है CH3 इंटू CH3, इसको हम इथेन समझते हैं। अगर C3H8 है स्टूडेंट तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH2 इंटू CH3, ये तरीका C के स्टूडेंट, सॉरी ये 3 होगा, इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन। इसी तरह C4H10, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH2 इंटू CH3, इसको हम कह सकते हैं ब्यूटेन, इसको हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ब्यूटेन। इसी तरह C5H12, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 इंटू CH3, तो ये हमारे पास बनेगा पेंटेन। अब देखिए स्टूडेंट एंड सो ऑन, अब नीचे आप जा सकते हैं स्टूडेंट, डिकेन तक, डुडेकेन तक, अनडिकेन तक आप जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि क्या ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये IUPAC नेम है, इसको हम यहाँ पे मैं मीथेन लिख रहा हूँ, मीथेन है, और ये जो मार्श का नाम है इसके साथ यहाँ पे लिखूँगा। पहले ये कंफर्म करो ये कॉमन नेम है या IUPAC नेम है स्टूडेंट। याद रखो स्टूडेंट, ये मीथेन इसका IUPAC नेम है, लेकिन ये मशहूर भी इसी नेम पे है, कॉमनली हम इसी को मीथेन से पुकारते हैं। ये सारे इसके IUPAC नेम है स्टूडेंट।
यानी पेंटेन, अब ये पेंटेन है, देखिए स्टूडेंट, पेंटेन है स्टूडेंट, पेंटेन, ये एन पेंटेन भी हम कह सकते हैं, पेंटेन भी कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे अल्केन में हम कौन से नाम यूज़ करते हैं? अब देखिए अल्केन में जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, कॉमनली अल्केन के लिए, वो हम आइजो यूज़ करते हैं एंड न्यू यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज CH3 CH2 CH इंटू CH3 इंटू CH3। देखिए स्टूडेंट, अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, लेकिन एक कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है एज अ ब्रांच। अब इसको हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इसको हम कह सकते हैं। या इसी तरह हमारे पास CH3 इंटू CH इंटू CH3 इंटू CH3, सॉरी ये भी CH3 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको हम न्यू पेंटेन भी कह सकते हैं, न्यू पेंटेन। ये दो नेम जो है आइजो एंड न्यू, अब ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट, याद रखो, अगर एक मिताल यहाँ पे एज अ ब्रांच अटैच है, अगर दूसरा भी एज अ ब्रांच अटैच हो, बड़ा अल्केन हो, बड़ा मेंबर हो, तो फिर स्टूडेंट हम उसको आइजो नहीं कह सकते। आइजो हम उस सूरत में कहेंगे कि जब भी किसी चेन में एक ही कार्बन के साथ एक ही मिथाइल एज अ ब्रांच अटैच हो। दूसरी न्यू में हम क्या बोल सकते हैं? जब एक ही कार्बन के साथ दो मिथाइल एज अ ब्रांच अटैच हो, लेकिन एक ही कार्बन पे अटैच हो, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम न्यू पेयर बोल सकते हैं। इसी तरह इसको हमने IUPAC के मुताबिक, मैंने कहा कि मीथेन IUPAC नेम है, C2H6 IUPAC नेम है, C3, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा इसको हम लिख ले कुछ इस तरह। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह वहां पे मैंने कहा कि ब्रांच अटैच हो, अगर हम कहें कि CH3CH इंटू CH2 CH2 इंटू CH2 इंटू CH3। अब देखिए स्टूडेंट, इस पूरे चेन को चेक करें, पूरी चेन, ये IUPAC का बता रहा हूं, IUPAC के कानून है, कवानीन है कि जितनी भी कार्बन है, आप पहले फर्स्ट इसको क्या करो, आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5, कोई ब्रांच नहीं है, बस नाम दियो, पेंटेन नाम दियो, पेंटेन नाम दे दो। अब दूसरी रूल में कहते हैं कि अगर किसी भी एक चेन के साथ, किसी भी एक कार्बन के साथ क्या हो, अब देखिए वही पेंटेन मैंने लिखा, वही 5 कार्बन है, वहां पे कॉमनली इसको हमने आइजो समझा था। अब यहां पे में आइजो नहीं है, IUPAC में आइजो नहीं है। अब देखिए मिथाइल अटैच है तो मिथाइल, अब यहां पे आपने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन वहां से स्टार्ट करना होगा स्टूडेंट जहां से ये कार्बन क्या पड़ता हो, नजदीक पड़ता हो चेन के स्टार्ट के साथ या एंड के साथ, तो यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4। कानून ये है स्टूडेंट कि जिस नंबर पे भी कार्बन अटैच हो तो वहां पे उसको 2 से लिख दो, 2। अब जो बाहर बचा हुआ है, इस चेन से बाहर है, उसको हम मिथाइल समझते हैं, यानी 2 मिथाइल। अब जितनी भी कार्बन है इसको हम ब्यूटेन समझते हैं, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं कॉमनली इसको कह दूं 1 2 3 4 5, इसको मैं आइसोपेंटेन समझूंगा, लेकिन IUPAC ने कहा कि 2 मिथाइल ब्यूटेन है स्टूडेंट। इसी तरह अगर हमारे पास किसी एक कार्बन के साथ न्यू वाला वर्जन है, ये वाला बात है, तो आप चेक करो, आपने देखना होता है कि हमारे पास दो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट समझते हैं या ब्रांच समझते हैं, ये चेन से बिल्कुल बाहर है। अब 2 कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, यहां से भी कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, यहां से भी कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, तो 1 2 एंड 3। तो यहां पे 2 जो है ये आपने 2 बार मेंशन करना होगा, 2 2 डाईमिथाइल, 2 2 डाईमिथाइल क्या होगा, प्रोपेन ही होगा स्टूडेंट, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन है। अब देखिए स्टूडेंट, आपने सोचना होगा कि IUPAC में और कॉमन में क्या फर्क है।
IUPAC में कानून है कि पहले कार्बन को काउंट करो, अगर ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो पेंटेन, अगर ब्रांच है जिस कार्बन पे अटैच है तो उसको 2 से डिक्लेयर करो, उसका पोजीशन मेंशन करो। अगर हमारे पास एक कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले डाई ट्राई पेंटा लिख दो और लास्ट में जो है इस चेन का नाम लिख दो। लास्ट में पेरेंट चेन का नाम लिखना होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ आगे है ही नहीं तो जस्ट पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये वाला है, चलो ये वाला अगर इस तरह, अब हर एक कॉर्नर जो है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज एक मिथाइल है और यहाँ पे लेट्स सपोज एक ब्रोमाइड है। तो देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखना होगा, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूएंट थे, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ा सा चेंज आ गया, ये ब्रोमो हो गया और ये मिथाइल हो गया। इसका नाम है मिथाइल स्टूडेंट और इसका नाम है ब्रोमो स्टूडेंट। लेकिन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इस लिहाज से 1 2 पे ब्रोमीन अटैच है। अल्फाबेटिकल आर्डर को भी देखना होगा, यहाँ से 1 2 3 4 पे मिथाइल अटैच है। तो इट मीन्स दैट यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो मैं लिख सकता हूँ 2 ब्रोमो स्टूडेंट, ब्रोमो 2 ब्रोमो, ये रूल है, इनटू 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेरेंट नेम क्या होगा, हेक्सेन ही होगा स्टूडेंट ये था, जस्ट आपको ये नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाना था, जस्ट नोमेनक्लेचर के लिए आपको तैयार करना था कि अल्केन में जो आइसो न्यू है और ये जो IUPAC में आइसो और न्यू को हम कैसे नाम देते हैं, IUPAC के लिहाज से कैसे नाम देते हैं और कॉमनली हम क्या नाम देते हैं। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ IUPAC भी इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।